हे गाइस, हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम असद फारूक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। लास्ट टाइम जो हमने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं वो उसको हम थोरोली ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑडिट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ऑडिटर कौन होता है। ठीक है, ऑडिट बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, तो जो वो काम कर रहा होता है उसे ऑडिटर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो IS1 जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का IS1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो IS1 है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे क्या होते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा फिर हमने फ्रेमवर्क के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम मज़ीद थोड़ा सा एक तो फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और दूसरा हम एक टर्म यूज़ होती है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो एप्लीकेबल का मतलब है जो चीज़ आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी कि हमने अपनी कंपनी में ये स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं तो उसे हम कहेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके अंडर सब कैटेगरी में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अब इफ अ कंपनी वांट्स टू अप्लाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स इन देयर कंपनी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब फ्रेमवर्क को हमने डिसीजन लेना है कि चूज कैसे करना है, हाउ टू चूज विच फ्रेमवर्क इज टू बी यूज इन द कंपनी। तो फिर हम जाएंगे किसी कंट्री में, अपने लॉज होते हैं जैसे पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 है जो रेगुलेट करता है कंपनीज को। वो ये भी बताता है कि कौन सी कंपनी ने कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, कौन सी कंपनी ने कौन सा उसमें स्केड्यूल्स होते हैं, कौन सी कंपनी ने कौन सा स्केड्यूल यूज करना है। मतलब ये फ्रेमवर्क्स है ना जिनके मुताबिक एक कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाने हैं और उन्हीं फ्रेमवर्क को यूज करते हुए उस कंपनी ने जो है ना अपना ऑडिट भी करवाना है। ठीक है, जैसे और उसे सारे अकाउंट्स में जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं वो अकाउंट्स में डिस्क्लोज होते हैं जिसके मुताबिक ऑडिट हो रहा होता है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने जाता हूँ, मैं सबसे पहले उनके अकाउंट्स लूँगा, उसमें मैं जाऊँगा नोट्स टू द अकाउंट्स में, उसमें मैं जाऊँगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में। पॉलिसीज में देखूंगा कौन सी कंपनी का कौन से स्टैंडर्ड यूज हुए हैं, कौन सा एक्ट इस पे लग रहा है। ठीक है, कौन से रेगुलेशन को यूज करके ये अकाउंट्स बनाए गए हैं, मैं उन्हीं अकाउंट्स रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उसका ऑडिट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ लें तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे डिसाइड होगा, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में हम इंडिविजुअल कंट्री का अपना होता है और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बता देंगे कि इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। ठीक है, अब हम मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कंपनीज एक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। कंपनीज एक्ट 2017 का थर्ड स्केड्यूल हमें बताता है कि एक तो कैटेगरीज ऑफ द कंपनीज बताता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, PICs। ठीक है, फिर वो बताता है लार्ज साइज कंपनीज कौन सी हैं, फिर वो मीडियम साइज और फिर स्मॉल साइज को भी डिफाइन करता है कि कैसे डिसीजन लेंगे, किन बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि वो इन कंपनीज की कैटेगरीज में आ जाए। फिर हर कंपनी के लिए वो बताता है कि आपने कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है। जैसे लिस्टेड कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज करेगी और कंपनीज एक्ट 2017 का फोर्थ स्केड्यूल यूज करेगी अकाउंट्स बनाने के लिए। अब ऑडिटर जो है वो यही फ्रेमवर्क यूज करके उसका ऑडिट भी करेंगे। जाहिर है जिन रिक्वायरमेंट्स को यूज करके कोई चीज बनती है उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को यूज करके वो चेक भी होगी ना, कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स तो नहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से मैंने देख लिया कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान में है वो क्या है। कंपनीज एक्ट 2017 का थर्ड स्केड्यूल ये बताएगा कि कौन सी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है और उस पर कौन सा स्टैंडर्ड यूज होना है और उस पर कौन सा स्केड्यूल यूज होना है, और इन्हीं स्केड्यूल को यूज करके हम ऑडिट भी करेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। तो आज हमने पढ़ा फ्रेमवर्क के बारे में, कैसे फ्रेमवर्क डिसाइड होगा और कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। ठीक है, दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।